जिस इंसान ने तुम्हें रोता छोड़कर ये सोचा था कि तुम उसके बिना कभी खुश नहीं रह पाओगे, एक दिन वही इंसान तुम्हारी बदली हुई जिंदगी देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगता है। शुरुआत में उसे पूरा भरोसा होता है कि तुम हमेशा उसी के बारे में सोचते रहोगे, हर रात उसकी याद में जागोगे, हर बार खुद को दुखी रखकर उसे मनाने की कोशिश करोगे और उसके बिना बिखर जाओगे। क्योंकि जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो अक्सर उसे हमारी वैल्यू का एहसास उस समय नहीं होता। उसे लगता है कि हम हमेशा वहीं खड़े रहेंगे, उसी दर्द में फंसे रहेंगे। लेकिन वक्त धीरे धीरे पूरी कहानी बदल देता है, क्योंकि सामने वाला ये बात भूल जाता है कि समय का पहिया हर किसी के लिए घूमता है। आज जो इंसान टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, वही कल सबसे मजबूत बन सकता है। और जिस दिन तुम टूटे दिल के साथ भी पीछे मुड़ना छोड़ देते हो, जिस दिन तुम अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाना शुरू कर देते हो, उसी दिन पहली बार उसे तुम्हें खोने का असली डर महसूस होने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन जब वो देखता है कि तुम धीरे धीरे बदल रहे हो, तुम पहले की तरह हर समय उपलब्ध नहीं हो, तुम अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहने लगे हो, तुमने खुद को संभालना सीख लिया है, तब उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। क्योंकि इंसान को किसी चीज़ की कीमत अक्सर तब समझ आती है जब वो चीज़ हमेशा के लिए दूर होने लगे। और फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारी यादें उसकी रातों की खामोशी में गूंजने लगती हैं। वो उन बातों को याद करने लगता है जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया था। तुम्हारा साथ, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा वो प्यार जो बिना शर्त उसके साथ खड़ा रहता था। और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि जिस इंसान को उसने इतनी आसानी से खो दिया, वैसा दिल से चाहने वाला इंसान हर किसी की किस्मत में नहीं होता। क्योंकि दुनिया में आकर्षण बहुत मिल जाता है, लेकिन सच्चा साथ बहुत कम मिलता है। और सबसे ज़्यादा खालीपन उसे तब महसूस होता है जब वो देखता है कि तुम उसके बिना टूटे नहीं, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत बन गए। क्योंकि उसने सोचा था कि उसके जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी रुक जाएगी, लेकिन जब वो देखता है कि तुमने अपने दर्द को कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बना लिया, तुमने खुद पर काम करना शुरू कर दिया, तुमने अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाना शुरू कर दिया, तब उसके अंदर पछतावा पैदा होने लगता है। क्योंकि अब उसे समझ आता है कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने वो इंसान खोया था जो सच में उसका था। बहुत बार लोग हमें छोड़ते समय ये सोचते हैं कि उनके पास हमेशा विकल्प रहेंगे, कि अगर कभी मन किया तो वे वापस आ जाएंगे और हम वहीं मिलेंगे जहां उन्होंने हमें छोड़ा था। लेकिन ज़िंदगी हमेशा किसी का इंतज़ार नहीं करती, और इंसान भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दर्द आदमी को बदल देता है, अकेलापन उसे मजबूत बना देता है। और जिस इंसान ने कभी खुद को टूटते हुए देखा हो, वो फिर धीरे धीरे खुद की कीमत समझने लगता है। इसलिए जब तुम किसी के जाने के बाद खुद को संभालना शुरू करते हो, जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हो, जब तुम अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हो, तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है जिसे देखकर वही लोग हैरान रह जाते हैं जिन्होंने कभी तुम्हें कमज़ोर समझा था। और यहीं से शुरू होती है उनकी बेचैनी, क्योंकि अब उन्हें एहसास होता है कि तुम सिर्फ उनसे प्यार करने वाले इंसान नहीं थे, तुम वो इंसान थे जो उन्हें बिना शर्त अपनाता था। और ऐसा इंसान ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो जिन चीज़ों को हमेशा अपने पास समझ लेता है, उनकी कद्र करना छोड़ देता है। जब तक तुम हर बार उसे मनाते रहे, हर बार लौट कर आते रहे, हर बार खुद को भूलकर उसे प्राथमिकता देते रहे, तब तक उसे लगा कि तुम कभी नहीं बदलोगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को चुनना शुरू कर दिया, जिस दिन तुमने अपनी शांति को किसी इंसान से ज़्यादा ज़रूरी समझ लिया, उसी दिन पहली बार उसे तुम्हारी अहमियत महसूस हुई। क्योंकि सच्चाई यही है, लोग तुम्हारी मौजूदगी की नहीं बल्कि तुम्हारी गैर मौजूदगी की कीमत समझते हैं। और फिर धीरे धीरे वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। कभी एक मैसेज, कभी पुरानी यादों का बहाना, कभी अचानक हाल चाल पूछना। क्योंकि अब उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं तुम सच में आगे ना बढ़ जाओ, कहीं तुम किसी ऐसे इंसान के साथ खुश ना हो जाओ जो तुम्हारी कीमत समझता हो। और यही डर उन्हें वापस खींचता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब कोई इंसान वापस आए तो सिर्फ उसकी बातों को मत देखना, उसके व्यवहार को देखना। क्योंकि कई लोग वापस इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें तुमसे प्यार होता है, कई लोग वापस इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता कि तुम उनके बिना भी खुश हो। इसलिए हमेशा ये याद रखना, किसी के लौट आने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो बदल चुका है। असली बदलाव शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई देता है।
अगर कोई इंसान सच में पछता रहा है तो वो सिर्फ बातें नहीं करेगा, वो अपने व्यवहार से साबित करेगा कि अब वो तुम्हारी कीमत समझता है। और अगर ऐसा ना हो तो सिर्फ अकेलेपन या पुरानी यादों के कारण फिर से उसी दर्द में मत लौटना, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो इंसान तुम्हें छोड़कर गया था उसने तुम्हें तोड़ा ज़रूर था, लेकिन उसी दर्द ने तुम्हें वो इंसान भी बनाया जो आज पहले से ज़्यादा मजबूत है। और कई बार ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत बदला ये नहीं होता कि सामने वाला इंसान दुखी हो, सबसे खूबसूरत बदला ये होता है कि तुम उसके बिना भी खुश रहना सीख जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम खुद में खुश रहना सीख जाते हो उसी दिन तुम सच में आज़ाद हो जाते हो। और यही वो पल होता है जहाँ इंसान पहली बार अपने फैसलों का असली वज़न महसूस करता है, क्योंकि जब तक कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में मौजूद रहता है तब तक हमें उसकी आदत तो महसूस होती है लेकिन उसकी कीमत नहीं। लेकिन जैसे ही वो इंसान सच में दूर चला जाता है तब उसकी गैर मौजूदगी हर छोटी चीज़ में महसूस होने लगती है। फिर धीरे धीरे सामने वाला इंसान उन पलों को याद करने लगता है जिन्हें उसने कभी ख़ास समझा ही नहीं था। उसे याद आने लगता है कि कैसे आप बिना कहे उसकी परेशानियां समझ लेते थे, कैसे उसके मूड ख़राब होने पर भी आप उसे अकेला नहीं छोड़ते थे, कैसे आप हर बार उसके गुस्से को नज़रअंदाज करके रिश्ता बचाने की कोशिश करते थे। और तब पहली बार उसे एहसास होता है कि सच्चा साथ कितना दुर्लभ होता है, क्योंकि दुनिया में लोग समय बिताने वाले बहुत मिल जाते हैं लेकिन किसी की आत्मा को समझने वाला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। शुरुआत में उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं देता कि उसे आपकी कमी महसूस हो रही है। वो खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है, नए लोगों से बात करता है, खुद को ये समझाता है कि उसने सही फैसला लिया। लेकिन इंसान अपने दिल से ज़्यादा समय तक झूठ नहीं बोल सकता। धीरे धीरे रातें लंबी होने लगती हैं, खामोशी भारी लगने लगती है, और जिन चीज़ों से वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था वही चीज़ें अब उसे और खाली महसूस कराने लगती हैं, क्योंकि सच्ची भावनाओं की जगह कोई टेम्पररी खुशी नहीं ले सकती। फिर एक समय ऐसा आता है जब वो आपकी प्रोफाइल देखने लगता है, आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, ये देखने की कोशिश करता है कि क्या आप अब भी उसे याद करते हो या नहीं। और जब वो देखता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपने खुद को संभाल लिया है, आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, तब उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि उसने सोचा था कि उसके जाने के बाद आप टूट जाओगे। लेकिन अब वो देख रहा होता है कि आप उसके बिना भी मुस्कुरा रहे हो, और यही चीज़ उसे अंदर से सबसे ज़्यादा हिलाती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब उसे एहसास होता है कि जिसे उसने हल्के में लिया था वही इंसान उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत था। कई लोग ये सोचते हैं कि प्यार सिर्फ तब तक ज़रूरी होता है जब तक इंसान उनके साथ मौजूद है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली प्यार की कीमत अक्सर उसके चले जाने के बाद समझ आती है, क्योंकि कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ मौजूद नहीं होते, वे हमारी आदत बन जाते हैं, हमारी शांति बन जाते हैं। और जब वही इंसान चला जाता है तो ज़िंदगी में एक ऐसा खालीपन आ जाता है जिसे कोई भी आसानी से भर नहीं पाता। फिर सामने वाला इंसान उन आखिरी बातों को याद करने लगता है, उन झगड़ों को याद करने लगता है जिन्हें वो ईगो में जीतना चाहता था। उसे एहसास होने लगता है कि वो हर बार सही होने में इतना खो गया कि उसने उस इंसान को ही खो दिया जो सच में उसका था। और यही पछतावा इंसान को अंदर से तोड़ने लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें वापस मिल जाती हैं, पैसा वापस आ जाता है, मौके वापस आ जाते हैं, लेकिन हर बार सच्चा इंसान वापस नहीं आता। और जब ये एहसास दिल में बैठ जाता है तब इंसान पहली बार समझता है कि किसी ऐसे इंसान को खो देना कितना बड़ा नुकसान होता है जो हर हाल में उसके साथ खड़ा था। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई इंसान आपको खोकर आपकी कीमत समझे तब तक अक्सर आप बदल चुके होते हो, क्योंकि दर्द इंसान को वहीं नहीं रहने देता। वो उसे या तो पूरी तरह तोड़ देता है या फिर इतना मजबूत बना देता है कि वो पहले जैसा मासूम नहीं रह पाता। और ज़्यादातर लोग उसी समय वापस लौटना चाहते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि अब शायद वे आपको पहले जैसा कभी नहीं पा सकेंगे। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी किसी सच्चे इंसान को हल्के में मत लेना, क्योंकि जिस इंसान को आज तुम नज़रअंदाज कर रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी कमी बन सकता है। और याद रखना, किसी की सच्ची मौजूदगी की कीमत अक्सर उसकी गैर मौजूदगी ही समझाती है, क्योंकि कई बार इंसान आपकी वैल्यू उस समय नहीं समझ पाता जब आप उसके साथ होते हो।
उसे आपकी अहमियत तब महसूस होती है जब आपकी जगह कोई और नहीं ले पाता, जब वो नए लोगों में भी वही सुकून ढूंढता है जो उसे आपके साथ महसूस होता था, लेकिन हर बार खाली हाथ रह जाता है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ साथ नहीं देते, वे इंसान की ज़िंदगी का वो हिस्सा बन जाते हैं जहां उसे बिना बोले भी समझ लिया जाता है। और ऐसा जुड़ाव हर किसी के साथ नहीं बनता। शुरुआत में शायद सामने वाला अपने फैसले पर कॉन्फिडेंट दिखे, उसे लगे कि उसने सही किया, वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करे, लेकिन इंसान अंदर से वही महसूस करता है जो सच होता है। और सच ज़्यादा समय तक छिपता नहीं। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि दुनिया में अटेंशन देना आसान है, लेकिन किसी का जेन्युइनली साथ निभाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल लोग कुछ समय के लिए तो बहुत प्यार दिखा देते हैं, लेकिन मुश्किल समय आने पर वही लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं। और तब उसे आपकी याद आने लगती है। उसे याद आने लगता है कि कैसे आप हर हाल में उसके साथ खड़े रहते थे। जब उसका दिन खराब होता था तब आप उसे संभालते थे। जब वो खुद से परेशान होता था तब आप उसे शांत करते थे। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ लगती थी तब भी आप उसका हाथ नहीं छोड़ते थे। और यही चीज़ धीरे धीरे उसके दिल में खालीपन बनकर बैठने लगती है, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा वही चीज़ याद आती है जिसने उसे इमोशनल सेफ्टी दी हो। फिर एक समय ऐसा आता है जब वो लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करने लगता है। बाहर से सब नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उसे महसूस होने लगता है कि कुछ बहुत ज़रूरी उसकी ज़िंदगी से चला गया है। क्योंकि सच्चे इंसान की कमी सिर्फ बातचीत की कमी नहीं होती, वो एक एहसास की कमी होती है। वो उस शांति की कमी होती है जो सिर्फ किसी खास इंसान की मौजूदगी से मिलती थी। और तब सामने वाला पीछे मुड़कर उन पलों को याद करने लगता है जिन्हें उसने कभी हल्के में लिया था। उसे एहसास होने लगता है कि जिस इंसान को उसने हमेशा अवेलेबल समझा, वही इंसान उसकी ज़िंदगी का सबसे रेयर हिस्सा था। क्योंकि हर कोई आपकी गलतियों को सहकर भी आपके साथ नहीं रहता। हर कोई आपके बुरे समय में भी आपको चूज़ नहीं करता। हर कोई आपके टूटे हुए हिस्सों को अपनाने की हिम्मत नहीं रखता। और जब ये समझ दिल तक पहुंचती है तब पछतावा शुरू होता है। लेकिन ज़िंदगी का सबसे कठिन सच यही है कि एहसास अक्सर तब आता है जब इंसान बहुत दूर जा चुका होता है। क्योंकि जब तक आप उसके पीछे भागते रहे तब तक उसे आपके खोने का डर नहीं था। लेकिन जिस दिन आपने खुद को संभालना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाना शुरू कर दिया, उसी दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद इस बार आप सच में चले गए हो। और यही एहसास इंसान को अंदर तक हिला देता है। फिर वो आपकी पुरानी चैट्स पढ़ता है, आपकी तस्वीरें देखता है, आपकी आवाज़ याद करने की कोशिश करता है। क्योंकि अब उसे समझ आता है कि सच्चा रिश्ता सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं होता। सच्चा रिश्ता वो होता है जहाँ इंसान खुद को अकेला महसूस नहीं करता। और दुनिया की सबसे दर्दनाक फीलिंग्स में से एक ये है कि जब इंसान को देर से एहसास हो कि उसने उस व्यक्ति को खो दिया जो सच में उसका अपना था। इसलिए अगर आज तुम टूटे हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारी अहमियत नहीं समझी, तो खुद को कम मत समझना। क्योंकि हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ चमक देखना जानते हैं, गहराई नहीं। लेकिन समय हर इंसान को उसकी गलतियों का एहसास ज़रूर करवाता है। और जिस इंसान ने तुम्हें सच्चे दिल से खोया है, वो एक दिन ज़रूर समझेगा कि उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोया, उसने वो इंसान खो दिया जो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहने को तैयार था। कई बार लोग आपकी वैल्यू उसी दिन समझते हैं जिस दिन आप उनकी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं। अब समझते हैं दूसरे पॉइंट को। जब कोई इंसान रिश्ता छोड़कर जाता है, तब शुरुआत में वो अपने भावनाओं को छुपाने की पूरी कोशिश करता है। वो दुनिया और सोशल मीडिया को यही दिखाता है कि वो आगे बढ़ चुका है और अब उसे आपकी कोई कमी महसूस नहीं होती। लेकिन अंदर ही अंदर एक चीज़ धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है। पहले आपका होना उसे साधारण लगता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आपका ना होना उसे अंदर से महसूस होने लगता है। सुबह उठते ही जहां उसके फ़ोन में सबसे पहले आपका मैसेज दिखता था, अब वहां सन्नाटा महसूस होता है। उसे दिन में कोई छोटी सी बात बताने का मन होता है, लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं होता। रात को जब उसके हाथ में फ़ोन आता है, तब मैसेज खोलने पर सिर्फ पुरानी बातें बची होती हैं। और उसी पल से उसे आपकी मौजूदगी की असली अहमियत समझ आने लगती है। अब उसे समझ आने लगा है कि सच्चा साथ मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि दिखावटी लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दिल से निभाने वाले बहुत कम होते हैं।
धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें उसे आपकी याद दिलाने लगती है, जैसे कोई गाना जो आप दोनों सुनते थे, कोई जगह जो कभी आप दोनों की यादों से जुड़ी हुई थी, या कोई डायलॉग जो सिर्फ आप बोलते थे। यहाँ तक कि फ़ोन का नोटिफिकेशन साउंड भी कभी कभी उसे आपकी मौजूदगी याद दिला देती है। और सबसे अलग बात ये होती है कि वो आपको याद करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी आपकी यादें धीरे धीरे मन में आने लगती हैं। कभी वो इंसान अकेले बैठा होता है और अचानक आपकी कोई पुरानी बात याद आ जाती है। कभी उसे रात को नींद नहीं आती और उसका मन उन पलों को याद करने लगता है जिनकी कभी उसने उतनी कदर नहीं की थी। उसे याद आता है कि जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ लगती थी, तब कोई एक इंसान था जो उसे समझता था। जब उसका मूड ख़राब होता था, तब कोई था जो उसकी बातों में गलती नहीं, उसका दर्द समझने की कोशिश करता था। जब वो टूट रहा होता था, तब कोई था जो उसे संभाल लेता था। और सच यही है, मन को सुकून देने वाले साथ की कमी सबसे ज़्यादा महसूस होती है। बहुत लोग अपनी दर्द से भागने के लिए किसी नए इंसान की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि रिश्ता ख़त्म होने के बाद जो अंदर खालीपन महसूस होता है, उसे अकेले संभालना आसान नहीं होता। उस समय कोई नया इंसान दिल को थोड़ी राहत जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ लोग एक गलती कर देते हैं, वो इन दोनों चीज़ों का फ़र्क समझना भूल जाते हैं कि थोड़े समय की खुशी और असली सुकून दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई भी दिन भर बातें कर सकता है, कोई भी मीठी बातें कर सकता है, लेकिन हर कोई भावनाओं को सच में समझ नहीं सकता। हर कोई खामोशी को नहीं पढ़ सकता। हर कोई अंदर छिपे डर और कमज़ोरियों को समझने के बाद भी साथ नहीं दे सकता। और जब नया इंसान ये सब नहीं कर पाता, तब उसे आपकी वैल्यू समझ आने लगती है। यहीं पर उसे समझ आता है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, प्यार उस एहसास का नाम है जहाँ इंसान अंदर से सुकून और भरोसा महसूस करे। और ऐसा भरोसा हर रिश्ते में महसूस नहीं होता, क्योंकि दिल चेहरे या आकर्षण से ज़्यादा उस एहसास को याद रखता है जहाँ उसे सच्चा अपनापन मिला हो। और यहीं से उसे ये भी समझ आने लगता है कि आपका साथ कितना अलग था। वो इंसान महसूस करने लगता है कि जो अपनापन आपके साथ अपने आप महसूस होता था, वही अब कहीं और कोशिश करने पर भी नहीं मिल रहा। जहाँ पहले वो बिना झिझक अपने दिल की बात कह देता था, अब कहीं और उसे हर शब्द सोचकर बोलना पड़ता है। जहाँ पहले उसे महसूस होता था कि कोई सच में समझ रहा है, लेकिन अब कहीं और उसे हर बात समझानी पड़ रही है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, और जब ऐसा इंसान दूर चला जाता है, तब उसका खालीपन धीरे धीरे उसे अंदर से महसूस होने लगता है। सबसे ज़्यादा असर रातों में होता है। दिन के समय इंसान किसी न किसी चीज़ में खुद को व्यस्त रख लेता है, लेकिन जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब मन की बातें सबसे ज़्यादा सुनाई देती हैं। तब वो सारी बातें फिर से याद आने लगती हैं जिन्हें वो इंसान नज़रअंदाज कर रहा था। तब आपका हंसना, बातें करना, आपका उसके लिए परवाह करना, सब उसके मन में बार बार चलने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि आपने सिर्फ साथ नहीं दिया था, आपने उसकी ज़िंदगी को आसान बना दिया था। और जब ऐसा रिश्ता ख़त्म होता है, तब खामोशी तो बाहर दिखती है, लेकिन शोर अंदर चलता रहता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा और सहारा खो दिया जो उसे अंदर से मजबूत रखता था। कई बार सामने वाला अपने मन को मजबूर करता है कि सब भूल जाए, लेकिन सच्चे जुड़ाव का असर इतनी आसानी से नहीं जाता, क्योंकि दिल उन चीज़ों को पकड़ कर रखता है जहां उसे सच्चा साथ मिला हो। उसे समझ आने लगता है कि कुछ लोगों का दूर जाना सिर्फ खालीपन नहीं छोड़ता, बहुत कुछ सिखा भी जाता है। यही वजह है कि कई लोग रिश्ता टूटने के बहुत समय बाद भी पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उन्हें हर नए इंसान में कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस होती रहती है। अब समझते हैं तीसरे पॉइंट को। जब कोई इंसान रिश्ता ख़त्म होने के बाद बार बार सामने वाले के पीछे भागता है, लगातार मैसेज करता है, बार बार अपनी फीलिंग समझाने की कोशिश करता है, तब अक्सर उसका दर्द तो दिखता है, लेकिन उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि जो इंसान हर समय पीछा करता रहे, उसकी याद कम और मौजूदगी ज़्यादा महसूस होती है। क्योंकि इंसान अक्सर उसी चीज़ की अहमियत समझता है जिसकी कमियों से सच में महसूस होने लगे। शुरुआत में आपको लगता है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स बताते रहेंगे तो शायद सामने वाला इंसान वापस आ जाएगा। आपको लगता है अगर आप उसे बार बार समझाते रहेंगे तो शायद उसे आपकी अहमियत समझ आ जाएगी। लेकिन कई बार उल्टा होने लगता है।
जितना ज़्यादा आप किसी के पीछे भागते हैं उतना ही वो आपसे दूर होने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि चाहे वो कितना भी दूर चला जाए या चाहे वो आपको कितना भी इग्नोर करे, आप फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। और जब उसे ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला कभी दूर नहीं जाएगा, चाहे वो उसे कितना भी इग्नोर करे, तब वो रिश्ते के लिए मेहनत करना धीरे धीरे कम कर देता है। लेकिन कहानी तब बदलती है जब आप अचानक शांत हो जाते हैं, जब आप बार बार कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं, जब आप हर जगह नज़र आना बंद कर देते हैं, जब आप अपने दर्द को चुपचाप अंदर संभाल कर खुद पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। तब यहीं से उसकी सोच बदलनी शुरू होती है, क्योंकि अब उसे एहसास होने लगता है कि कुछ तो बदल चुका है। पहले उसे आदत थी कि आप हर हाल में उसके पास रहेंगे, लेकिन अब अचानक उसे वो दूरी और खामोशी महसूस होने लगती है जिसे सामने वाला पहले समझ नहीं पाया था। कई बार शब्दों से ज़्यादा असर खामोशी करती है। जब आप बार बार अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं, तब सामने वाले को आपकी कमी महसूस करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब आप चुपचाप पीछे हट जाते हैं, तब पहली बार उसे हालात बदलते हुए महसूस होने लगते हैं। अब उसके दिमाग में सवाल पैदा होने लगते हैं। सामने वाला सोचता है कि क्या ये इंसान सच में आगे बढ़ गया? क्या अब इसे मेरी ज़रूरत नहीं? क्या ये इंसान मुझे भूलने लगा है? क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया? और यही सारे सवाल उसे बार बार आपकी तरफ सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि इंसान उस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। पहले उसे पता था कि उसके जाने के बाद भी आपका मन उसे छोड़ नहीं पाया। पहले उसे यकीन था कि वो चाहे जैसा भी बर्ताव करे, आप हर हाल में रिश्ता संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप अचानक शांत हो जाते हैं, तब उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि जब सामने वाला समझ नहीं पाता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तब वो आपको ज़्यादा सोचने लगता है। यही वजह है कि कई लोग रिश्ता टूटने के बाद तब ज़्यादा सोचने लगते हैं जब सामने वाला अचानक साइलेंट हो जाता है, क्योंकि अब सामने वाले इंसान को बार बार ये महसूस नहीं कराया जा रहा होता कि आप अब भी वहीं हैं, और यही चीज़ उसे अंदर से बेचैन करने लगती है। धीरे धीरे सामने वाला इंसान आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी नोटिस करने लगता है। अगर आप किसी दिन अचानक ऑफलाइन हो जाएं, तो सामने वाला इंसान सोचने लगता है कि आज आप ऑनलाइन क्यों नहीं आए। अगर आपने कोई स्टेटस ना डाला हो, तो उसके मन में सवाल आने लगते हैं कि आज आपने कुछ पोस्ट क्यों नहीं किया। और जब आप पहले की तरह हर समय अवेलेबल रहना बंद कर देते हैं, तब वही इंसान आपकी खामोशी को नोटिस करना शुरू कर देता है। कई बार तो सामने वाला इंसान किसी नकली नाम से आईडी बनाकर भी आपको चुपचाप नोटिस करता रहता है, बस ये देखने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। कभी कभी सामने वाला खुद मैसेज करने का मन बनाता है, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक देता है। लेकिन अंदर ही अंदर आपका शांत हो जाना उसे लगातार महसूस होता रहता है। जब आप हर पल उसकी ज़िंदगी के आसपास मौजूद रहते हैं, तब सामने वाले के मन में आपकी कमी महसूस होने की जगह नहीं बनती। लेकिन जब आप दूर हो जाते हैं, तब उसका दिमाग खुद कहानियाँ बनाना शुरू कर देता है। उसे लगने लगता है कि शायद अब आप बदल रहे हैं, शायद अब आप पहले जैसे नहीं रहे, शायद अब आपकी ज़िंदगी में उसकी जगह कम हो रही है। और इंसान सबसे ज़्यादा उसी चीज़ से डरता है जिसे वो खोने लगता है, और यहीं से उसके मन में आपकी जगह पहले से ज़्यादा ख़ास होने लगती है, क्योंकि अब उसे एहसास होने लगता है कि शायद इस बार आप सच में दूर चले जाएंगे। कई लोग तब दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं जब इंसान हर समय उपलब्ध रहना बंद कर देता है। पहली बार उसे ये महसूस होने लगता है कि शायद अब आप सच में आगे बढ़ रहे हैं। और सच यही है, जब सामने वाले इंसान को इस बात की आदत पड़ जाती है कि वो चाहे कितनी भी गलतियां करे, कितनी भी बेरुखी दिखाए, आप हर बार उसकी बेरुखी सहकर भी रिश्ते को संभाल लेंगे, तब उसे लगने लगता है कि आप कभी दूर नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार जब आप सच में खामोश होकर पीछे हट जाते हैं, ना शिकायत करते हैं, ना मनाने की कोशिश करते हैं, तब आपका पीछे हट जाना उसे सबसे ज़्यादा बेचैन कर देता है। क्योंकि जब आप शांत हो जाते हैं, तब उसे अपनी वही गलतियां साफ नज़र आने लगती हैं जिन्हें वो इंसान अब तक नज़रअंदाज करता आया था। उसे वो पल याद आने लगते हैं जब आपने कितनी बार रिश्ते को टूटने से बचाया था, जबकि वो दूर होता जा रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि जहाँ कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन वहाँ भी आप उसके साथ खड़े रहे। लेकिन अब जब आप शांत हो चुके होते हैं, तब उसे पहली बार आपके खोने का डर महसूस होता है। यही वजह है कि कई बार खामोशी वो एहसास करा देती है जो 1000 बहस और शब्द भी नहीं करा पाती।
क्योंकि बहस में इंसान खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, लेकिन खामोशी में वो खुद से सवाल करने लगता है। जब आपका नाम उसकी सोच में बार बार आने लगता है, तब दिल पुराने जुड़ाव को फिर से याद करने लगता है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि आपने उसका कितना ख्याल रखा था। अब उसे महसूस होने लगता है कि आपकी जगह भरना आसान नहीं था। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। खामोशी का मतलब कोई गेम खेलना नहीं होता। खामोश रहने का मतलब खुद की भावनाओं की इज्जत करना और खुद को संभालने का तरीका होता है। खामोशी तब असर करती है जब वो भीतर की शांति से आए, बदला लेने की चाह से नहीं। जब आप अपना ध्यान वापस खुद पर लाने लगते हैं, तब आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास पैदा होने लगता है और धीरे धीरे आपके अंदर का आत्मविश्वास दूसरों को भी दिखाई देने लगता है। जब आप हर समय किसी को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते, तब आपकी अहमियत बढ़ने लगती है। जब आप खुद को संभाल लेते हैं, तब सामने वाले को एहसास होने लगता है कि उसने आपकी अहमियत को उतना समझा ही नहीं था जितना उसे समझना चाहिए था। इसीलिए कई बार लोग तब वापस आने की कोशिश करते हैं जब आप उनके पीछे भागना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपकी खामोशी उन्हें पहली बार ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इस बार मैंने इसे पूरी तरह खो दिया तो शायद फिर कभी वापस न मिले। अब समझते हैं चौथे पॉइंट को। रिश्ता टूटने के बाद ज़्यादातर लोग दो रास्तों में से एक रास्ता चुनते हैं। या तो वो पूरी तरह टूट जाते हैं, खुद को खो देते हैं और खुद को भूलकर सिर्फ सामने वाले को वापस पाने में लग जाते हैं, या फिर वो धीरे धीरे अपने दर्द को अपनी ताकत बनाना शुरू कर देते हैं। और सच कहें तो यही दूसरा रास्ता सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि बीच में साथ छोड़ देने वालों को जवाब आंसुओं से नहीं दिया जाता और न ही बार बार मैसेज करके दिया जाता है, बल्कि असली जवाब होता है खुद को इतना बेहतर बना लेना कि सामने वाला खुद आपकी वैल्यू महसूस करने लगे। शुरुआत में जब कोई आपको छोड़कर जाता है, तब उसे लगता है कि आपके बिना भी उसकी ज़िंदगी पहले जैसी चलती रहेगी। उसे लगता है कि शायद उसके बिना आप टूट जाएंगे, वहीं अटक जाएंगे और हमेशा उसे ही याद करते रहेंगे। लेकिन जब वही इंसान कुछ समय बाद देखता है कि आप टूटने के बजाय खुद को संभाल कर आगे बढ़ गए, तब उसे अपनी ही सोच पर शक होने लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि आप खुद को इतना संभाल लेंगे। उसने अपने मन में सोचा था कि उसके जाने के बाद आपकी दुनिया अधूरी हो जाएगी, लेकिन अब वो इंसान देखता है कि आप खुद पर काम कर रहे हैं। अब आप अपनी भावनाओं को पहले से ज़्यादा संभालना सीख चुके हैं। अब आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा है। अब आप अपने सपनों पर फोकस कर रहे हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। और यहीं से उसे एहसास होता है कि शायद उसने बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि अब पहली बार उसे समझ आने लगता है कि उसने जिस इंसान को खोया वो उसकी सोच से कहीं ज़्यादा खास था। कई बार लोग रिश्ते में रहते हुए आपकी अहमियत इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उन्हें आपकी ग्रोथ दिखाई ही नहीं देती। उन्हें लगता है कि आप हमेशा वहीं रहेंगे और आपकी ज़िंदगी कभी उनसे आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। लेकिन जब आप अचानक बदलने लगते हैं, तब उनकी सोच बदलनी शुरू होती है। पहले जो इंसान हर बात में टूट जाता था, अब वो ही शांत और मजबूत नजर आने लगता है। पहले जो खुद को दुखी करके भी सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करता था, अब वो ही खुद की ज़िंदगी पर ध्यान देने लगा है। क्योंकि लोग अक्सर किसी की वैल्यू तब समझते हैं जब वो इंसान उनके बिना भी खुश दिखने लगे। धीरे धीरे सामने वाला इंसान आपकी नई पर्सनैलिटी नोटिस करने लगता है। अब आप खुद को खोकर किसी के पीछे भागते हुए नहीं दिखते, और यही बदलाव आपको पहले से ज़्यादा खास बना देता है। अब सामने वाला इंसान सोचता है कि जब ये इंसान मेरे साथ था, तब मैंने इसकी इतनी वैल्यू क्यों नहीं समझी? क्या मैंने जल्दी फैसला ले लिया? क्या मैंने सच में किसी अच्छे इंसान को खो दिया? और यहीं से उसे अपनी गलती पहले से ज़्यादा साफ दिखने लगती है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि रिश्ता टूटने के बाद आपने खुद को टूटने नहीं दिया, बल्कि खुद को नया बनाया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अब आप वही इंसान नहीं रहे जिसे वो आसानी से इग्नोर कर सके। उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसने उस इंसान को खो दिया जो सच में उसके साथ भविष्य बना सकता था। कई बार लोग प्यार इसलिए नहीं खोते क्योंकि फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं। वो प्यार इसलिए खोते हैं क्योंकि उन्हें उसकी वैल्यू सही समय पर समझ नहीं आती। उसे याद आने लगता है कि आपने उस रिश्ते को बचाने के लिए कितनी कोशिशें की थी। आपने कितनी बार उसकी बदलती हुई आदतों को सहकर भी साथ निभाया था। और अब जब सामने वाला आपको पहले से ज़्यादा मजबूत देखता है, तब उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसने आपकी अहमियत और आपकी सच्चाई दोनों को सही से समझा ही नहीं था।
और सच यही है, खोने के बाद समझी गई अहमियत सबसे ज़्यादा पछतावा देती है, क्योंकि अब सामने वाला इंसान सिर्फ आपको मिस नहीं कर रहा होता, वो धीरे धीरे उस ज़िंदगी को याद करने लगता है जो शायद आपके साथ बहुत खूबसूरत हो सकती थी। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, खुद को मजबूत बनाना बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी तब बदलती है जब इंसान इंतज़ार छोड़कर खुद पर ध्यान देना शुरू कर देता है। और हैरानी की बात तो ये है, जिस दिन आप सच में खुद के लिए खड़े होना सीख जाते हैं, उसी दिन अक्सर लोग आपको खोने से डरने लगते हैं। इसलिए किसी के दूर जाने के बाद खुद को कमज़ोर मत समझिए, अपने दर्द को खुद को मजबूत बनाने का कारण बनाइए। इतना बदल जाइए कि एक दिन सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैंने जिस इंसान को खो दिया, शायद वही मेरी ज़िंदगी का सबसे सच्चा साथ था। अब समझते हैं 5वें पॉइंट को। जब कोई इंसान छोड़कर जाता है और फिर कुछ समय बाद अचानक वापस आने की कोशिश करता है, तब हमारा दिल तुरंत खुश हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान को आपने कभी इतना प्यार किया था, उसका वापस आना दिल को अचानक सुकून और खुशी से भर देता है। आपको लगता है कि शायद अब उसे आपकी वैल्यू समझ आ गई है, शायद अब सामने वाला इंसान बदल गया है, शायद अब सब पहले से बेहतर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग भावनाओं में बहकर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हर वापसी प्यार की वजह से नहीं होती। कई बार लोग इसलिए वापस आते हैं क्योंकि वो अकेले पड़ जाते हैं, और कई बार उन्हें सिर्फ वही सुकून फिर से चाहिए होता है जो उन्हें आपके साथ महसूस होता था। लेकिन सिर्फ अपने अकेलेपन का सुकून ढूंढते हुए लौटना और सच में साथ निभाना दोनों अलग बातें हैं। किसी को याद करना आसान है, लेकिन रिश्ते की जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल होता है। इसलिए सिर्फ किसी के लौट आने से ये मत मान लीजिए कि अब वो पूरी तरह बदल चुका है। बहुत बार लोग तब वापस आते हैं जब उनकी ज़िंदगी में बाकी चीज़ें काम नहीं कर रही होती। जिस नए साथ के लिए वो इंसान आपको छोड़कर गया था, शायद वहाँ उसे वो सुकून नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जिन लोगों के साथ रहकर वो खुद को ठीक दिखा रहा था, शायद वहाँ उसे वो अपनापन कभी महसूस ही नहीं हुआ, या फिर अकेलापन धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उसे आपकी याद आने लगी। और जब कोई अंदर से अकेला महसूस करता है, तब वो अक्सर उसी इंसान को याद करता है जिसके साथ उसे सुकून मिलता था। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये नहीं है कि सामने वाला वापस आया। असल सवाल ये है कि क्या सामने वाला इंसान सच में बदल कर आया है? क्योंकि सिर्फ लोगों का लौटना रिश्ता नहीं बचाता, उनका बदलना बचाता है। कई बार सामने वाले की वापसी प्यार से ज़्यादा अपने लिए जगह बची है या नहीं, ये जानने के लिए होती है। और अगर आप बिना कुछ समझे तुरंत उन्हें फिर से अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं, तो कई बार वही दर्द फिर से लौट आता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, सामने वाला प्यार दिखाता है, ख्याल रखता है, वादा करता है कि इस बार सब अलग और ठीक होगा। लेकिन कुछ समय के बाद वही पुरानी आदतें, वही अनदेखी, वही कभी पास कभी दूर वाला व्यवहार, वही मन की उलझन फिर सामने आने लगती हैं। क्योंकि सिर्फ कह देने से कोई नहीं बदलता, असली बदलाव समझ और मेहनत से आता है। इसीलिए किसी को दोबारा अपनाने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि उसके व्यवहार में बदलाव आया है या नहीं। आपको ये समझना होगा कि क्या अब उसे सच में आपकी तकलीफ़ और भावनाओं की अहमियत महसूस होती है। क्या अब सामने वाला इंसान भी इस रिश्ते के लिए उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी आप करते थे? क्या अब उसे आपकी वैल्यू सच में समझ आई है, या फिर सामने वाला सिर्फ अपने अकेलेपन से बचने के लिए वापस आया है? ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोगों को आपकी नहीं, आपके साथ मिला सुकून याद आता है। उन्हें आपका वो साथ याद आने लगता है जो हर मुश्किल में आपने दिया था। लेकिन इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो रिश्ता निभाने के लिए अंदर से तैयार हैं। और अगर आप सिर्फ भावनाओं में बहकर किसी को वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बाद में दर्द और गहरा हो सकता है, क्योंकि दूसरी बार टूटना अक्सर पहली बार से कहीं ज़्यादा दर्द देता है। इसीलिए जब कोई वापस आए तो सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसला मत लीजिए। थोड़ा ठहर कर ये भी देखिए कि क्या सच में कुछ बदला है या नहीं। ये भी समझिए कि क्या अब सामने वाला इंसान अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना जानता है या नहीं, क्योंकि प्यार सिर्फ आई मिस यू बोल देने से साबित नहीं होता। सच्चा प्यार वही होता है जो वक्त बदलने पर भी साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई इंसान सच में बदल चुका है तो वो सिर्फ वादे करना नहीं, निभाना भी सीखेगा। वो घुमा फिरा कर बात नहीं करेगा और उसका व्यवहार ये दिखाएगा कि वो अब पहले जैसी लापरवाही नहीं कर रहा।
लेकिन अगर सामने वाला सिर्फ अकेलेपन से भाग कर आया है तो कुछ दिनों बाद वही दूरी और वही तकलीफ दोबारा शुरू हो सकती है। इसलिए किसी की वापसी को बिना समय दिए सच मान लेना सही नहीं होता। अगर कोई सच में आपसे प्यार करता है तो वो सिर्फ वापस नहीं आएगा, वो इंसान रिश्ते को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश भी करेगा। और अगर वो सिर्फ अकेलेपन की वजह से लौटा है तो समय के साथ उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसीलिए किसी के लौटने पर जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, रुक कर ध्यान से देखिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। अब समझते हैं आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बात को। जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तब शुरुआत में हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है, और वो इस बात पर होता है कि अब सामने वाला इंसान वापस कैसे और कब आएगा। दिमाग हर समय उसी के बारे में सोचता रहता है। वो इंसान क्या कर रहा होगा, क्या उसे मेरी याद आती होगी, क्या उसे कभी पछतावा होगा, क्या वो एक दिन वापस आएगा। रिश्ता टूटने के बाद इस तरह के एहसास हर इंसान महसूस करता है, क्योंकि जब आप किसी को सच में अपना मान लेते हैं तब उसे खोना सिर्फ रिश्ता खोना नहीं लगता। कई बार रिश्ते में इंसान इतना डूब जाता है कि धीरे धीरे खुद की अहमियत भूलने लगता है। फिर इंसान का सुकून इस बात पर टिक जाता है कि सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर वो प्यार दे तो खुशी, अगर वो इग्नोर करे तो दर्द, अगर वो साथ रहे तो सुकून, अगर वो दूर जाए तो टूट जाना। और फिर इंसान अपनी खुशी से ज़्यादा सामने वाले की मौजूदगी पर निर्भर होने लगता है, और यही बात किसी भी इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देती है। इसलिए इस वीडियो का मकसद किसी के पीछे भागना नहीं है। मकसद ये नहीं है कि आप हर हाल में उसे वापस ले आएं। मकसद ये है कि चाहे कोई रहे या चला जाए, आप फिर भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ना सीख जाएं, क्योंकि असली पावर वहीं से शुरू होती है। जब आप रिश्ता टूटने के बाद धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू करते हैं तब आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। शुरुआत आसान नहीं होती, रातों में दर्द होता है, यादें परेशान करती हैं, अकेलापन महसूस होता है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब आप फैसला करते हैं कि अब अपनी ज़िंदगी किसी ऐसे इंसान के इर्द गिर्द नहीं घुमानी जो आपकी फीलिंग्स को हल्के मिले और आपकी अहमियत सिर्फ आपकी गैर मौजूदगी में समझे। और यहीं से आपकी ज़िंदगी का असली बदलाव शुरू होता है। आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं, अपनी सोच बदलते हैं, अपनी आदतें सुधारते हैं, अपने सपनों पर फोकस करते हैं। हालात चाहे जैसे हों, फिर भी आप खुद को मजबूत रखना सीखने लगते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि खुशी सिर्फ रिश्तों से नहीं मिलती, खुद की इज्जत, ज़िंदगी का मकसद और मन को शांत रखने से भी मिलती है। और सबसे दिलचस्प बात यही है, जिस दिन आप खुद की अहमियत समझने लगते हैं उसी दिन आपके अंदर एक अलग मजबूती आने लगती है। अब आप पहले की तरह किसी के लिए बेचैन नहीं रहते। अब आपका सुकून किसी के मैसेज आने या ना आने से नहीं बदलता। अब आप अकेले रहने से डरते नहीं, और यही चीज़ आपको पहले से ज़्यादा पावरफुल बना देती है। क्योंकि अंदर से मजबूत इंसान की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो प्यार कर सकता है लेकिन खुद को खोकर नहीं। धीरे धीरे लोग भी आपका ये बदलाव नोटिस करने लगते हैं। उन्हें महसूस होने लगता है कि अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। अब आपके अंदर आत्मविश्वास है, मन में शांति है और खुद की अहमियत का एहसास है। और सबसे हैरानी की बात यही होती है, जिस दिन आप सामने वाले के पीछे भागना छोड़ देते हैं, अक्सर उसी दिन वो आपको नोटिस करना शुरू करता है। क्योंकि अब आपके सोचने, महसूस करने और जीने का तरीका बदल चुका होता है। पहले जहाँ हर समय खोने का डर रहता था, अब मन शांत रहने लगा है। पहले जहाँ बेचैनी थी, अब खुद पर काबू है। पहले जहाँ कमज़ोरी महसूस होती थी, अब वहाँ अंदर से मजबूती और आत्मविश्वास दिखाई देता है। और लोग अपने आप उस इंसान की तरफ खींचने लगते हैं जिसके अंदर आत्मविश्वास और सुकून होता है। इसी वजह से अक्सर लोग तब वापस आते हैं जब आप सच में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझिए, अगर आप खुद को बदल तो रहे हैं लेकिन सिर्फ उसे पछतावा दिलाने के लिए, तो आपका ध्यान अभी भी खुद पर नहीं आया है। असली बदलाव तब आता है जब आप किसी को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपका काम है खुद को इतना मजबूत और बेहतर बनाना कि लोगों को आपकी अहमियत अपने आप समझ आने लगे। क्योंकि अंत में सबसे ज़्यादा मायने ये नहीं रखता कि कौन वापस आया, मायने ये रखता है कि आपने उस दर्द से क्या सीखा। इसलिए ध्यान सिर्फ इस बात पर मत रखिए कि वो इंसान वापस आएगा या नहीं। ध्यान इस बात पर रखिए कि इस दर्द के बाद आप कौन बन रहे हैं।
क्योंकि अगर आपने खुद को संभाल लिया, अगर आपके अंदर खुद पर भरोसा और मन की शांति आ गई, तो फिर चाहे वो लौटे या ना लौटे, आप जिंदगी में कभी हारेंगे नहीं। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल की किसी छुपी हुई भावना को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि कई बार एक वीडियो वो एहसास समझा देती है जिसे इंसान किसी से कह नहीं पाता। कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या कभी किसी ने आपकी अहमियत देर से समझी है? अगर आपको लगता है कि कोई इंसान इस समय खुद को अकेला महसूस कर रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ सच्ची बातें किसी इंसान को फिर से खुद पर भरोसा करना सिखा देती हैं। और अगर आप ऐसी ही गहरी, सच्ची और दिल को छू जाने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ हम खुद को समझना और मजबूत बनना भी सीखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने मन की शांति को किसी के व्यवहार से छोटा मत होने दीजिए।